हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस्कम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोमॉलिक्यूल्स के आज के सेक्शन में हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको बताएं कि प्रोटीन एक बायोपॉलिमर है जिसे हिंदी में हम जैव बहुलक कहते हैं। और इसकी यूनिट जो है वो अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स जो होते हैं इसके कह सकते हैं कि मोनोमर्स हैं, यानी अमीनो एसिड अणुओं से मिल करके ही ये जैव पॉलीमर प्रोटीन बना होता है। इसमें अमीनो एसिड के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं और ये चेन्स जो होती हैं वो फोल्ड हो करके या मुड़ करके विभिन्न प्रकार की त्रिविमीय आकृतियाँ या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स प्राप्त करती हैं। और जो त्रिविमीय संरचना या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है वही कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कह सकते हैं कि प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। अब अगर इस संरचना को देखें, इस स्ट्रक्चर को देखें, तो ये संरचना बहुत ही जटिल होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है या कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसकी स्टडी जो होती है वो हम बहुत आसानी से नहीं कर सकते। तो इसको ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 लेवल्स में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है वो 4 भागों में या 4 लेवल्स में बांट करके की जाती है। तो आपको बताएं कि जो लेवल्स बनते हैं इसमें जो लेवल्स बनते हैं इसमें प्राइमरी या प्राथमिक, सेकेंडरी या द्वितीयक, टर्शियरी या तृतीयक और क्वाटर्नरी या चतुर्थक। ये 4 लेवल्स हैं। 4 भागों में बांट करके हम प्रोटीन की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो आपको बताया हमने कि प्रोटीन की संरचना बहुत जटिल होती है। ये जैव अणु है, बायोपॉलीमर है और इसमें बहुत सारे अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइमरी लेवल की या प्राथमिक संरचना की। तो स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना।
तो प्रोटीन अणु जो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, ये एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स के द्वारा बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो अमीनो एसिड के मिलने से बनती हैं। अब जब दो अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन में, वो अमीनो अम्ल के पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा बनती है। अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं किसी प्रोटीन में, वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक डेफिनिट सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। और यही जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का, वो कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राथमिक संरचना। यानी किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अमीनो अम्लों के विशिष्ट क्रम को हम उसकी प्राथमिक संरचना कहते हैं। तो कह सकते हैं इस तरह से, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ amino acids in polypeptide chains of protein is called its प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी हमने कहा कि किसी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में अमीनो अम्लों के विशिष्ट क्रम को उसकी प्राथमिक संरचना कहते हैं। तो ये जो विशिष्ट क्रम है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है, यही कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। अब वैज्ञानिकों ने जो स्टडी किया, जो अध्ययन किया, उससे पाया कि ये जो विशिष्ट क्रम है, यही विशिष्ट क्रम रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, यानी प्रोटीन के रासायनिक गुणों के लिए, और बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का, जिस क्रम में अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं, वो क्रम ही निर्धारित करता है कि उस प्रोटीन के रासायनिक गुण किस तरह के होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होगी, और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस तरह की होगी। अब इसका मतलब है कि इस क्रम में अगर कोई परिवर्तन हो जाए, कोई चेंज हो जाए, कोई व्यतिक्रम आ जाए, तो प्रोटीन के रासायनिक गुण और
जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वो चेंज हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि क्रम में परिवर्तन होने से एक दूसरे तरह का प्रोटीन जो होता है वो बन जाता है। यानी ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का, वो प्रोटीन की अपनी विशेषता है, इनहेरिट क्वालिटी है उसकी। उसमें थोड़ा भी परिवर्तन होगा तो वह प्रोटीन नहीं रह जाएगा, कोई दूसरा प्रोटीन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो प्राइमरी संरचना है या प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो है क्या, अमीनो एसिड का सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज होना, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना, और ये क्रम स्पेसिफाइड है हर प्रोटीन के लिए। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझा रहे हैं, तो आप देखिए। जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इस नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 574 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन 574 एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है, और इसमें एमिनो एसिड्स का क्रम क्या होता है, ज़रा सा इस सीक्वेंस को देखिए। ये क्रम है अमीनो एसिड्स का। ये वैलिन, फिर हिस्टिडीन, फिर ल्यूसीन, थियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, फिर से ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन, ये अमीनो एसिड्स का क्रम है नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। लेकिन अगर इसमें एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है। अब आपको दिखाएं कि कहाँ चेंज होता है। जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है वो, उसका नाम क्या है वो आपको बता दें, और वो चेंज कहाँ होता है वो पहले दिखा दें, फिर समझाएंगे चीज़ें क्या है। यह डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। इसका ऑर्डर देखिए। ये है इसका ऑर्डर। चेंज कहाँ हुआ, अब इस चेंज को मार्क करते हैं। ये देखिए, प्रोलीन के बाद से नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड मौजूद है, जबकि इसमें प्रोलीन के बाद से वैलिन मौजूद है। तो सिर्फ एक अमीनो एसिड के चेंज होने से ये जो अमीनो एसिड हुआ, सॉरी, ये जो हीमोग्लोबिन हुआ वो डिफेक्टिव हो गया, और ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहलाता है। यानी इसमें जो आरबीसीज होती हैं वो सिकल शेप्ड हो जाती हैं, और इनके होने से जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कोशिका की संरचना होती है वो बदल जाती है, और कभी कभी जो सेल होता है वो बर्स्ट कर जाता है। तो ये बताया कि एक प्रोटीन, एक अमीनो एसिड के चेंज होने से कितना ज़्यादा परिवर्तन हो गया। इससे सिर्फ यही चीज़ आपको बताई जा रही थी
कि अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है और हर प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनमें अमीनो एसिड का यह जो सीक्वेंस होता है वो स्पेसिफिक होता है। उसमें कोई परिवर्तन अगर हुआ तो वह प्रोटीन बदल जाता है, यानी दूसरा प्रोटीन बन जाता है। तो ये हमने आपको बताया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में मेंशन करेंगे। वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।